किसी भी राजनीतिक दल की रीढ़ उसका कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाए रखना हर किसी पार्टी के नेतृत्व को करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा काम किया है। 5 बार के विधायक हैं बिहार से और बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं नितिन नवीन। आज पार्टी के मुख्यालय में उनके लिए कार्यकर्ता आए हैं। मेरे साथ कुछ बहुत कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी एक बार जानने का प्रयास करेंगे। एक कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है 45 साल की उम्र में, टिप्पणी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो समय समय पे इसी के लिए जाना जाता है कि हमारे यहाँ नेतृत्व डेवलपमेंट का विकास का एक काम चलता है। उसी का एक ये सशक्त उदाहरण है कि आज आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। उनकी बैकग्राउंड एरिया आप देखोगे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के और संघ पोषित वो कार्यकर्ता हैं और नीचे से निकल करके आए हैं, जहां उनको संगठन में काम करने का अनुभव है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं बिहार के, और 4 बार से विधायक के रूप में भी उन्होंने काम किया है और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी एक अलग से छाप छोड़ी है। आज उनका जो बनने का एक संदेश है उससे हम सब कार्यकर्ता उत्साहित हैं और जो हमारी कार्यकर्ताओं की एक युवा पीढ़ी है, विशेष करके युवा कार्यकर्ता, उनको एक दूरदर्शी नेतृत्व भी इसमें दिखता है कि आज नितिन नवीन जी हैं तो कल हम भी हैं। कल हम भी हैं। मेरे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता जो बिल्कुल एक तरह से ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के जब अंकुरित हुआ, जब बीज बोया गया, तब से पार्टी से जुड़े हुए हैं। तरुण शर्मा जी आज पार्टी मुख्यालय पर आए हैं। आने का मकसद तो स्वाभाविक तौर पर एक ही है, लेकिन अगर एक बात की जाए, क्योंकि आप तो एक कार्यकर्ता के तौर पर रहे और स्वाभाविक तौर पर जब एक पार्टी को खड़ा करने की बात आती है, क्योंकि बूथ पे चुनाव होता है, तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो आपका इलाका है उसमें बहुत सारे बाहुबली भी चुनाव लड़ते थे और उनके सामने कई बार ये होता था कि टिकट लेने के बाद लोग जो है वो कई बार प्रचार में पीछे हट जाते थे। तो उन यादों को ताजा करेंगे और आज के फैसले पर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है इस देश की। कैडर बेस्ड पार्टी का भी जब तैयार किया जाता है कार्यकर्ता, उसको सिखाया जाता है, क्योंकि संघ पृष्ठभूमि से होता है कि सतत प्रयास करते रहो। सतत प्रयास का रिजल्ट एक न एक दिन जरूर मिलता है, जो जिसकी स्थिति आज हम देख रहे हैं। 11 सालों से हम सत्ता में हैं। रही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात, जिसने 5वीं कक्षा पास करी हो उसी को 6ठी में एडमिशन देंगे आप। विद्यार्थी परिषद के व्यक्ति को युवा मोर्चा में जाना, युवा मोर्चा के व्यक्ति को मुख्य पार्टी में धारा में लाना, ये संगठन सिखाता है और वही आज देखने को मिल रहा है। और जैसा कि कहा गया पिछले दिनों राष्ट्र प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया, युवाओं का देश है, तो युवा आज उस प्रारंभ उन्होंने कर दिया, अपने ही संगठन से दिखा दिया कि 45 वर्ष के व्यक्ति को आप जो है वो भी परिपक्व, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, मंत्रालय चलाना, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करना, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम करना, तो उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। एक अच्छे व्यक्तित्व को उन्होंने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इसके लिए उन सबका मैं धन्यवाद। अच्छा, एक कार्यकर्ता जो है, क्योंकि जब बूथ पर काम करता है, भूखा प्यासा तमाम जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों से निकल के जो चीजें आती हैं और जब उस पर पहुंचता तो एक अजीब से सुख की अनुभूति होती होगी। तो जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता जो नीचे स्तर पर कार्यकर्ता काम कर रहा है, आज इस बड़े फैसले को लेकर उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, इस फैसले से नहीं, आप पिछले फैसले को मैं बताता हूँ। अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो अमित शाह जी भी अपने प्रारंभिक काल में बूथ के अध्यक्ष थे। तो और कार्यकर्ताओं में एक क्या कहते हैं, एक इच्छा जागृत होती है कि हाँ मेरा भी नंबर एक दिन आ सकता है, तो वो अपनी और शक्ति से काम करता है। अमित शाह जी बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो कार्यकर्ताओं में तो अच्छा मैसेज आता है, उनका मनोबल बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर कार्यकर्ता को हताश नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में आपके कार्य को देखकर, आपके कार्य के आकलन को देखकर करने के बाद कुछ भी दिया जा सकता है, ये ऐसी पार्टी में संभव है। कोई वन मैन पार्टी नहीं है कि एक फैमिली ने डिसाइड कर लिया कि इसे अध्यक्ष बना दो, इसे ये आजीवन अध्यक्ष रहेगा जब तक जिंदा रहेगा, तो वो पार्टी भाजपा नहीं है। कर्म ही पूजा है, जहां हो ईमानदारी से काम कीजिए, निश्चित तौर पर परिणाम जो है सार्थक मिलेंगे। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, बीजेपी मुख्यालय, दिल्ली।